नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल में द लूसेंट क्लासेस में। मैं हूं नितिन कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि भारत की क्या रैंक रही, जो कि अभी अभी हाल में इंडेक्स रिलीज हुए हैं बहुत सारे, उनमें भारत की क्या रैंक रही है। और ये भी बात करेंगे 2020 के भी डाटा में कि उन सब में भी भारत की क्या रैंक रही 2020 के इंडेक्स में। तो ये वीडियो हमारा बेसिकली MCQ फॉर्मेट में होने वाला है। तो जो लोग तैयारी करते हैं UPSC, SSC और PCS एग्जाम की, तो ये वीडियो को जरूर देखें। साथ ही साथ बता दें, जो लोग डिफेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों लोगों के लिए बात करें तो दोनों लैंग्वेज में है। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको जानने को बहुत कुछ मिलने वाला है दोस्तों। चलिए फिर शुरुआत करते हैं, ठीक है। अब बात करें दोस्तों पहला क्वेश्चन में कि भारत की क्या रैंक रही, बताइए ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में। बेसिकली ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो दोस्तों है, ये बताता है कि भारत में कितने बार नेचुरल डिजास्टर से भारत जो है गुजरा है, ठीक है। तो उसमें भारत का क्या रैंक रहा, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी, ठीक है। सी द करेक्ट आंसर, आपको ये याद होना चाहिए। और बता दें कुछ मोर डिटेल में बात करें तो ये जो इंडेक्स है ये देखो, पहली बात, जो चीज़ पढ़ते हो आपको बता दें उसको एग्ज़ाम में किस तरह से आपको पूछा जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो एग्ज़ाम में आपको बता दें कि एग्ज़ाम में जो आपसे पूछा जाएगा केवल 3 ही चीज़ पूछा जाएगा इससे रिलेटेड, कि पहला, भारत की क्या रैंक रही कोई भी इंडेक्स में, कौन सी कंट्री टॉप पे रही, और किसके द्वारा ये जो इंडेक्स है, ये जो रिपोर्ट है, रिलीज किया जाता है, पब्लिश किया जाता है। तो ये चीज़ 3 चीज़ को लेके चलना है, ठीक है दोस्तों। तो हम बात करें कि भारत की रैंक 7th रही। टॉप पे बात करें तो इसमें आपका मेजोम्बिया हो गया, जिम्बाब्वे हो गया, ठीक है। ये कंट्री ज़्यादा अफेक्टेड है, मोस्ट अफेक्टेड कंट्री है इस इंडेक्स के अनुसार। ये इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो दोस्तों ये कंट्री बात करें तो ये रिपोर्ट आपका बॉर्न बेस्ड इन्वायरमेंटल थिंक टैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है, जो कि एक जर्मन वाच है, ठीक है, कंपनी इंस्टीट्यूट है। अब बात करेगी ये जर्मन वाच से आपको पता चल रहा है कि ये जर्मनी की भाई संस्था होगी, जो कि ये बताता है। बात करें कि ये जो है रिपोर्ट के अनुसार ये आपका डेटा जो है 2020 से लेकर 2019 का है, ये डाटा है। उस बीच भारत कितनी बार नेचुरल डिजास्टर से गुजरा, उस अनुसार भारत का रैंक रखा गया है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट बात करते हैं। बात करें कि भारत की क्या रैंक रही एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स 2021 में। तो देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर इसमें ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। मैं यहाँ टिक लगा दे रहा हूँ, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बात करें कि एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज हेल्थ इंडेक्स, ये पहली बार रिपोर्ट दोस्तों जारी किया गया है। तो ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से फ्यूचर आपके एग्जाम में इससे पूछा जाएगा सवाल, पक्का आएगा ही आएगा यार, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं आएगा, इसमें आएगा ही, ये क्वेश्चन आएगा ही, आपका इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पहली बार ये रिपोर्ट बात करें तो जारी किया गया, आपका इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट रिपोर्ट जो है ये जारी किया गया किसके द्वारा, तो कॉफिन हैंग इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी किया गया है, जो कि पार्टनरशिप किसके साथ की है, तो एक मल्टीनेशनल हेल्थ केयर कंपनी है, ठीक है, जो कि इसका हेडक्वार्टर आपका बात करें तो स्विट्ज़रलैंड में मिलेगा। उसके द्वारा ये इंस्टीट्यूट जो है जारी किया है रिपोर्ट को। ये बेसिकली बताता है कि भारत की क्या मेडिकल फैसिलिटी में, क्या हॉस्पिटल फैसिलिटी में क्या मतलब कैसा सुधार है, भारत किस रैंक पे है, ठीक है। इसमें टोटल टॉप पे बात करें तो सिंगापुर रहा टोटल 11th कंट्री में, ठीक है। एशिया पैसिफिक में मतलब बात करें क्या, एशिया पैसिफिक में वही कंट्री जो 11th कंट्री है, ठीक है। 11th कंट्री कौन कौन से, जो ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, साउथ कोरिया, ताइवान, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, ये सब 11th कंट्री है। उस सब में भारत कितने रैंक पे रहा, तो 10th रैंक पे रहा। टॉप पे आपका सिंगापुर रहा। रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज किया गया, तो आपका कॉफिन हैंग इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज किया गया। बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, सिंपल सा है क्वेश्चन, आपके इसी तरह पूछे जाएंगे सिंपल तरीके से। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। एक चीज़ और बता दें कि जो इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इसकी हेडक्वार्टर आपकी लंदन में दिखेगी, और जो कॉफिन हैंग इंस्टीट्यूट है उसकी जो हेडक्वार्टर है वो आपका डेनमार्क में दिखेगी। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए नेक्स्ट बात करें हम लोग। नेक्स्ट हमारा कि भारत की क्या रैंक रही हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। तो भारत की टोटल रैंक रही 85 रैंक, यानी ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बात करें कि ये हैनली पासपोर्ट रिपोर्ट इंडेक्स क्या है, तो बेसिकली ये बताता है कि कौन से कंट्री का पासपोर्ट कितना स्ट्रांग है, ठीक है। अगर कंट्री का जिसका पासपोर्ट स्ट्रांग होगा तो वो कंट्री के लोग पासपोर्ट के द्वारा ही किसी दूसरे कंट्री में विजिट कर सकते हैं बिना वीज़ा के, ठीक है। तो भारत जो रहा इसमें
टोटल इसका स्कोर मिला है 58 आउट ऑफ 199 में। ठीक है, भारत की जो स्कोर रही वो आपकी 58 रही। ठीक है, टोटल कितना रैंक में, तो टोटल आपकी रैंक टोटल कितना मार्क्स बात करें तो स्कोर में, तो 199 स्कोर में भारत की कितनी स्कोर रही, तो ये 58। इसमें टॉप कौन किया है दोस्तों, तो टॉप आपका बात करें तो जापान। जापान की जो पासपोर्ट है बहुत स्ट्रांग है, इसको स्कोर मिला है 191। ठीक है, 191 जो है इसको स्कोर मिला है। सिंगापुर जो है सेकंड नंबर पे है, और जर्मनी और साउथ कोरिया जो है वो थर्ड नंबर पे है। ये पासपोर्ट जो है किसके द्वारा लॉन्च किया जाता है दोस्तों, तो ये भी आप जान लो। ये पासपोर्ट जो है आपका एक डेटा है IATA डेटा, उसके द्वारा ये दोस्तों रिपोर्ट जो है इंडेक्स जो है जारी किया गया है। अब बात करें IATA डेटा की बात करें तो ये एक इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ट्रेड एसोसिएशन, वर्ल्ड एयरलाइन है, जो कि कब बनाया गया, तो वो 1945 में दोस्तों इसको बनाया गया, और इसका हेड क्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, एक चीज़ और बात करें कि जो तजिकिस्तान है वो आपका भारत के सेम रैंक पे रहा, इसका भी वही रैंक रहा जो भारत का रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट, इंडिया का क्या रैंक रहा हमारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में। तो देखिए जो भारत का रैंक रहा हमारा जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में, वो हमारा रहा जो ऑप्शन सी जो है, यानी 10th रैंक रहा। इसमें ये इंडेक्स बताता है कि किस कंट्री में कितना इंडिपेंडेंसी है आपका फॉसिल फ्यूल्स को लेके, और ज़्यादा फोकस है आपका रिन्यूएबल एनर्जी को। तो इसमें भारत का रैंक अच्छा रहा आउट ऑफ 57 कंट्री में। दोस्तों बात करें आउट ऑफ 57 एंड यूरोपियन जो कंट्री है उन सब की भी बात करो तो इसमें भारत का रैंक 10th रहा। ठीक है, अब बात करिए ये जो रिपोर्ट में टॉप पे कौन रहा, तो देखिए टॉप पे जो रहा इसमें कोई टॉप पे नहीं रहा, क्योंकि कोई ना कोई हर एक कंट्री अपना फॉसिल फ्यूल यूज करती है। तो अभी पूरी तरह से अभी जो डिपेंडेंसी है वो अभी ख़त्म नहीं की है। तो अच्छा बेस्ट रैंक किसको मिला, तो देखिए स्वीडन जो रही आपका 4th रैंक पे रही, और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम जो है 5th पे, और डेनमार्क जो है 6th रैंक पे रहा। और अब बात करें कि ये जो रिपोर्ट है वो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो वो एक जर्मन वाच इंस्टीट्यूट है, और कैन यानी क्लाइमेट एक्शन के द्वारा ये क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क के द्वारा ये जो है रिपोर्ट रिलीज किया जाता है। ये कब से रिलीज हो रहा था, 2005 से ही ये रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो आपको इसी तरह आपको पढ़ना होगा और याद रखना होगा कि इससे इंडिया का क्या रैंक है, कौन कंट्री रिलीज करता है, किसके द्वारा रिलीज किया गया। ठीक है, और कौन टॉप पे रहा। उसी तरह हम बात करेंगे नेक्स्ट हमारा है कि क्या भारत की रैंक रही हमारी ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में। ठीक है, तो देखिए भारत का जो रैंक रहा इसमें थोड़ी सी ख़राब रही, मैं क्या बताऊं आपको। ठीक है, इसमें टोटल रैंक रहा आपका 72। बात करें कितनी कंट्री में, तो ये आउट ऑफ 132 नेशन में बात करें तो ये भारत का रैंक रहा 72, यानी बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये बेसिकली रिपोर्ट बताता है कि कौन सी कंट्री में कितना ये हो रहा है, बात करें तो कितनी टैलेंट है, कितनी एबिलिटी टू ग्रो है, कितना अट्रैक्शन है, और कितना रिटेन कर रहा है अपने टैलेंट को। बेसिकली अगर हम बात करूं तो उसमें कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बात करें तो उस कंट्री में है। ठीक है, बेसिकली डेवलपमेंट को लेके ही है। तो इसमें जो बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें भारत की रैंक 72 रही, और इसमें टॉप कौन किया, तो टॉप आपका रहा कौन, तो स्विट्ज़रलैंड। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, टॉप पे रहा आपका स्विट्ज़रलैंड, जिसका स्कोर मिला था 181.23, इसको स्कोर मिला था। और भारत को जो स्कोर मिला था वो 40 स्कोर मिला था, याद रखिएगा 40.42। आपको दिखाई तो रहा होगा अच्छे से मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा भारत का स्कोर रहा था उसमें। इस जो इंडेक्स है किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, तो ये दो इंडेक्स है वो INSEAD के द्वारा, यानी इंस्टीट्यूट यूरोपियन एडमिनिस्ट्रेशन डीज अफेयर के द्वारा, यानी यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये जो है रिलीज किया जाता है इंडेक्स। और स्पॉन्सर कौन करता है, तो यूनाइटेड नेशन इसको दोस्तों बात करें तो स्पॉन्सर करता है, याद रखिएगा कौन स्पॉन्सर करता है, तो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है इसको स्पॉन्सर करता है, जो कि स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसकी संस्था। और एक बात और कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसकी थीम क्या रही, तो इसकी थीम रही ग्लोबल टैलेंट इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इसकी थीम रही। तो कुछ ये इंपॉर्टेंस पॉइंट्स है जो मैं लिखा हूँ आपके लिए, यहाँ हिंदी में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो।
आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसी तरह। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का क्या रैंक रहा ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020, यानी मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत का क्या रैंक रहा। तो देखिए इसमें भारत थोड़ा सा पहले से ख़राब परफॉर्मेंस हुआ है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। 111 यानी 111 जो है भारत का रैंक रहा इस इंडेक्स में। ये इंडेक्स बताता है कि इंसान को यानी मानव को कितना फ्रीडम है उसके कंट्री में, ठीक है, चाहे वो रिलीजियंस को लेके हो या किसी चीज़ पे भी लेके, ठीक है। तो वो ये बेसिकली बात करेंगे। तो टॉप पे कौन कंट्री रही, तो देखिए टॉप पे आपका कंट्री रहा न्यूजीलैंड, ठीक है। जो न्यूजीलैंड को फर्स्ट रैंक मिला, ठीक है, और भारत को मिला यहाँ पे 111 आउट ऑफ 162 कंट्री में, याद रखिएगा। सेकंड पे है आपका स्विट्जरलैंड और थर्ड पे हांगकांग। सबसे ख़राब परफॉर्मेंस सीरिया की है, ठीक है, जिसको 162 रैंक मिला है दोस्तों। और बात करें कि ये जो रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो कैटो इंस्टीट्यूट जो कि यूनाइटेड स्टेट में है उसके द्वारा, और एक फ्रेजर इंस्टीट्यूट जो कि कनाडा में है उसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत की क्या रैंक रही उनके वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में। तो देखिए इसमें भारत थोड़ा पुअर परफॉर्मेंस किया है। यहाँ पे भारत की जो रैंक रही वो आपकी 142 रही, ठीक है। तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर, नो डाउट्स। अब बात करें कि ये रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है, तो देखो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जो है RSF, ये जो है बात करें तो ये पब्लिश करते हैं। ये कब से पब्लिश करते आ रहे हैं, तो ये 2022 से पब्लिश करते आ रहे हैं। ये भारत की जो रैंक रही 142 वो कितने कंट्रियों में से रही, तो ये आपकी टोटल 180 कंट्री में रही भारत की रैंक 142। टॉप पे कौन रहा, टॉप पे आपका नॉर्वे रहेगा और डेनमार्क रहा। सबसे वर्स्ट कौन परफॉर्मेंस किया, तो नॉर्थ कोरिया जो है इसमें सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस की है। साउथ एशिया कंट्री भी पुअर परफॉर्मेंस की है, जैसे कि चाइना आपका 177, पाकिस्तान आपका 145 और बांग्लादेश आपका 151, ठीक है। और ये टॉप 5 कंट्री जो है यूरोपियन कंट्री जो कि आपकी बात करें तो टॉप 5 पोजीशन पे रही। तो ये इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट बात करें हम लोग कि भारत जो है भ्रष्टाचार इंडेक्स मतलब करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020 में भारत की क्या रैंक रही, ठीक है। तो इसमें भी भारत बात करें तो बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस किया है। वो अपने 6 प्लेस से नीचे घसक के आ गया है और वो अभी किस रैंक पे है फिलहाल, तो वो आपकी 86 रैंक पे रही, यानी ऑप्शन डी द करेक्ट आंसर। अब बात करें ये जो रिपोर्ट है ये भारत कितनी कंट्रियों में रही, तो ये देखो वो आउट ऑफ 180 कंट्री में भारत की रैंक 86 रही, ठीक है। इसमें भारत का स्कोर रहा आपका 40, ठीक है। भारत का स्कोर क्या रहा 40। ये किसके द्वारा इंडेक्स रिलीज किया गया है, तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा, जो कि एक जर्मन और नॉन गवर्नमेंट संस्था है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि कब इसको बनाया गया था, तो 1993 में। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो बर्लिन जर्मनी में इसका हेड क्वार्टर है, ठीक है। इसमें टॉप कौन कंट्री की है, तो देखो टॉप जो है आपका न्यूजीलैंड और डेनमार्क, जो कि 88 इनका स्कोर रहा। और सबसे वर्स्ट कौन कब सबसे ख़राब परफॉर्मेंस कौन कंट्री की है, तो सोमालिया और साउथ सूडान, जो कि आपका 12 इस लोग का स्कोर रहा। तो ये था इंपॉर्टेंट दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसी तरह। नेक्स्ट है हमारा कि इंडिया का क्या रैंक रहा एशिया पावर इंडेक्स 2020 में। तो देखिए जो भारत का जो रैंक रहा वो 4th रैंक रहा, यानी सी द करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा। 4th रैंक रहा एशिया पावर इंडेक्स। ये रिपोर्ट बताता है बेसिकली कि कौन से कंट्री में, एशिया कंट्री में किसकी कंट्री के पास पावर सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो बात करें तो टॉप पे कौन रहा, तो देखिए टॉप पे जो नाम सुनेंगे आप हैरान हो जाइएगा, यूनाइटेड स्टेट। अब बात कीजिएगा कि एशिया में यूनाइटेड स्टेट कहाँ से आ गया, तो देखिए यूनाइटेड स्टेट इस वजह से इसको टॉप में रखा गया क्योंकि इसके जितने भी मिलिट्री पावर हैं, आर्मी है या फिर नेवी शिप कहिए, ये एशिया में बहुत ज़्यादा है, इस वजह से इसको टॉप पे रखा गया है। ये जो रिपोर्ट है किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, तो देखिए ये सिडनी बेस्ड जो है बात करें तो लोबी इंस्टीट्यूट से है, ठीक है। ये हमेशा रिलीज करती है। आउट ऑफ 11 कंट्री में इंडिया का रैंक 4th रैंक है। फर्स्ट पे कौन रहा, तो यूनाइटेड स्टेट। सेकंड पे ऑब्वियसली जो रहेगा चाइना और थर्ड पे आपका जापान। तो ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020, ठीक है। ये बताता है कि भूख सूचांक विश्व में भारत का क्या रैंक रहा। तो देखिए इसमें थोड़ा इंडिया का भी बहुत ख़राब रैंक रहा, तो यहाँ पे रहा 47 रैंक इंडिया का। ये रिपोर्ट आपका कॉन्सर्न वर्ल्ड वाइड और वेट
वेथंगर लाइफ के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। यहाँ पे इससे भी बुरा बात करें तो सॉरी, मैंने बोला था कि 47 नहीं होगा, 94 होगा। ठीक है, 94 जो है सी द करेक्ट आंसर, आप सुधार लीजिएगा। ठीक है, 94 जो है यहाँ पे इंडिया का रैंक है आउट ऑफ 107 कंट्रीज़ में। यहाँ पे और भी बहुत कंट्रीज हैं जो कि पड़ोसी कंट्री है इंडिया के और बहुत सीरियस स्थिति में है। बात करें जैसे बांग्लादेश आपका 74th रैंक पे है। ठीक है, और बात करें म्यांमार में 78th रैंक पे है, पाकिस्तान 88th रैंक पे है, नेपाल आपका 73 रैंक पे है, श्रीलंका आपका 64 रैंक पे है। तो ये आपकी कंट्री हैं जो कि इसमें आती हैं। अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे। नेक्स्ट है हमारा कि भारत का क्या रैंक रहा हमारे वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स में। अब बात करते हैं दोस्तों वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स का क्या यहाँ मतलब है। तो ये वैसे रैंक दिए जाते हैं जो कंट्री नेचुरल डिजास्टर जहाँ ज़्यादा होता है, जहाँ वेरी हाई रिस्क रहता है नेचुरली वजह से, जैसे कि बात करें सुनामी हो गया या फिर अर्थक्वेक हो गया, ये सब चीज़ों में वो कैसे कंट्री हैं उन सब के हिसाब से कंट्री बाय कंट्री उनको रैंक दी जाती है कि भाई भारत में वो किस स्थान पे हैं जहाँ पे कितने नेचुरल डिजास्टर आते हैं, पाकिस्तान में कितने हैं, नॉर्वे में कितने हैं। तो इस वजह से बात करें तो कंट्री बाय कंट्री इन लोग को रैंक दी जाती है। तो भारत जो है इसमें बात करें तो कितने रैंक पे है, तो ये जो ऑप्शन इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, 89 पोजीशन पे है। ठीक है, तो भारत में भी रिस्क है, ऐसा बात नहीं है। यहाँ भी देखोगे कि अर्थक्वेक आए दिन आते रहते हैं। ठीक है, कभी फ्लड आ जाते हैं, तो नेचुरल डिजास्टर तो भारत में भी आते रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, सब जगह आते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बात करें कि वेरी हाई रिस्क किस कंट्री में है, तो ये आपका टॉप पे होगा 1 और 2। ठीक है, जो कि ये आपका न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया साइड, ये साउथ पैसिफिक ओशन साइड आपको ये रीजन मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सुनामी और मतलब हाई रिस्क बहुत ज़्यादा है, वहाँ आते रहते हैं। इसी में एक और है दोस्तों, बात करें तो टोंगा। ठीक है, टोंगा ये भी उधर ही उसी साइड पड़ेगा, मतलब साउथ पैसिफिक ओशन साइड पड़ेगा। और यहाँ कतर में वेरी लो रिस्क है। ठीक है, जो कि इसकी रैंक है 181। टोटल बात करें कि किस कंट्री से कितनी मेजर की जाती है, तो देखो टोटल है हमारा 181 कंट्री में हमारी कंट्री जो है इंडिया की रैंक 89 पोजीशन पे है। इस रिपोर्ट को किसने तैयार करता है, तो देखो यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट जो है फॉर इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, और उसके साथ साथ बात करें तो आपका हो गया बुंडनिस, बात करता बुंडनिस एंटी अंकलंग हिल्टफ यूनिवर्सिटी, और बात करें तो ऑफ स्टार्टगार्ट जो कि जर्मन बेस्ट यूनिवर्सिटी है। ये लोग दोस्तों बात करें तो तैयार करते हैं, बहुत थोड़ा अजीब नाम है, टेढ़ा मेढ़ा, आप लोग बस इसको याद रखिएगा, UNUHES। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा, जो कि ये रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट बात करें कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बताइए कौन सी कंट्री टॉप पे रही ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में। आप खुद अनुमान लगा सकते हो, ये जो सब इंडेक्स है ये आपकी यूरोपियन कंट्री तैयार करती है, तो ऑब्वियसली ये सब में कौन टॉप पे रहेगा, तो नॉर्वे, डी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नॉर्वे दोस्तों टॉप पे है। और ये बात करें सेकंड रैंक पे कौन है, तो आयरलैंड और स्विट्ज़रलैंड, ये हमारा ये भी यूरोप साइड है। तो ये है इंडिया की जो इसमें रैंक रही वो आपकी 131 रैंक रही आउट ऑफ कितनी कंट्री में, तो 89 कंट्री में, 189 कंट्रीज में इंडिया की रैंक क्या रही पोजीशन, तो 131 रही। इसको कौन बात करें तो डेवलप करता है, तो देखिए इसको हर साल डेवलप करते हैं यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। बात करें तो ये लोग तैयारी करते हैं। इंडिया जो है एशिया में थर्ड लार्जेस्ट इकनॉमी है, इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे लोएस्ट रैंक किसको मिला है, तो नाइजीरिया को यहाँ पे लोएस्ट रैंक मिला है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब कहना है मतलब किस कंट्री में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, किस कंट्री में रोज़गार ज़्यादा है, ह्यूमन की पर कैपिटा इनकम कितनी है, उस हिसाब से ये मतलब बात करें तो इसको रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली इस रिपोर्ट को किसने रिलीज़ किया, तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, जिसकी हेड क्वार्टर आपके न्यूयॉर्क और US में, मतलब न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगी, यूनाइटेड स्टेट में। तो इन्होंने ये रिपोर्ट को तैयार किया है। नेक्स्ट है हमारा कि बताइए इंडिया की क्या रैंक रही ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में। ठीक है, इसमें भी आपको एक बात बता दें कि ये जो है इसमें जो इंडिया की रैंक रही आपकी ऑप्शन सी
यानी 116 जो रही इंडिया की रैंक रही। अब ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स क्या है दोस्तों, तो आपको ये जानना होगा कि किस कंट्री में सबसे ज़्यादा बात करें तो जो लोग के पास पर कैपिटा इनकम कितनी है, उन लोग कितना उनके पास पैसा है ताकि वो लोग सर्वाइव कर रहे हैं, उनकी सैलरी कितनी है, इस सब को मतलब मेजर करते हुए इस चीज़ को बनाया जाता है और बताया जाता है कि किस कंट्री में ज़्यादा मतलब ह्यूमन जो है, इंसान जो है, उनके हिसाब से उनके पास इनकम है। अब इंडिया में ऑब्वियसली रैंक कम इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, रोज़गार भी यहाँ पे नहीं मिलती है, तो बहुत सारे बेरोज़गार लोग भी हैं, इस वजह से यहाँ पे इनकम नहीं है। तो ये भी एक मेजर फैक्टर है हमारी रैंक कितनी होने की। बात करें कि इस रैंक को, ये इस इंडेक्स को किसने तैयार करता है, तो ये रिपोर्ट तैयार किया जाता है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक क्या है, तो एक तरह से इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो कि प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को लोन, ताकि वो अपना डेवलपमेंट कर सके अपने अपने कंट्री को। और इसके हेडक्वार्टर आपकी बात करें तो इसको वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में आपको देखने को मिलेगी। इसी तरह नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि इंडिया की क्या रैंक रही ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में। तो देखिए ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक रही वो आपकी 105, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस रिपोर्ट को किसने पब्लिश किया जाता है, कौन पब्लिश करता है। तो कनाडा का एक फ्रेजर इंस्टीट्यूट है जो कि इसको हर साल पब्लिश करता है। ठीक है, और ये जो रिपोर्ट है ये आपका 24 एडिशन रिपोर्ट है, इस चीज़ को भी याद रखना है। बात करें कि ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम रिपोर्ट जो है कवर कितनी कंट्री को करता है, तो वो 162 यानी 162 कंट्रीज़ को कवर करता है। ठीक है, और ये जो है हमारा लेटेस्ट डेटा जो है ये 2018 का है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। एज पर द ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2020 हांगकॉन्ग इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकली फ्री कंट्री। ठीक है, हांगकॉन्ग जो है ये इकोनॉमिकली फ्री कंट्री है। और यहाँ पे बात करें जो सेकंड रैंक आया है, टॉप पे कौन रहा है, एक मिनट इसको हटा देता हूँ, फिर से यहाँ से लिखता हूँ। ठीक है, ऑन द टॉप स्पॉट ऑफ द इंडेक्स सिंगापुर हैज़ रिलीज, सेकंड पोजीशन पे सिंगापुर रहा, और जो न्यूजीलैंड भी रहा वो भी सेकंड पोजीशन पे रहा। स्विट्ज़रलैंड और यूएसए जो रहे आपका थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रैंक पे रहे। ये सब जो है दोस्तों आपको मैं बता दिया। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे, सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग ये मैं यहाँ लिख दिया हूँ, आप देख सकते हो, या चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसको डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ से आप लोग ले सकते हो। चलिए हम इसी तरह हम नेक्स्ट बात करें कि इंडिया की क्या रैंक रही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से ये एमसीक्यू है। बात करें दोस्तों तो यहाँ पे इंडिया की जो रैंक रही वो आपका जो होगा ऑप्शन ए। ठीक है, यानी 48th रैंक रही ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, जो कि बहुत अच्छा रैंक मिला इंडिया को। और यहाँ बात करें तो स्विट्ज़रलैंड टॉप पे कौन रहा, तो फर्स्ट पे रहा स्विट्ज़रलैंड, और स्वीडन भी इसको फॉलो किया। ठीक है, यूएस जो रहा हमारा सेकंड पोजीशन, सॉरी थर्ड पोजीशन पर रहा, और स्वीडन जो रहा सेकंड पोजीशन पे रहा। इसको कौन रिलीज करता है, तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है, तो इस चीज़ को याद रखिए, जिसका हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलेगा। इसकी क्या थीम रही 2020 में, तो देखो ये जो है 13th रिपोर्ट है, याद रखिएगा 13 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है, तो इस चीज़ को भी याद रखना है। इसकी थीम रही हु विल फाइनेंस इनोवेशन। ठीक है, तो ये इसकी थीम रही। नेक्स्ट बात करें दोस्तों कि कौन सा स्टेट टॉप पे रहा नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रीपेडनेस इंडेक्स 2020 में, तो देखिए यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी गुजरात यहाँ पे टॉप पे रहा। यहाँ पे बात करें तो एक्सपोर्ट के मामले में ज़्यादा एक्सपोर्टिंग किया हमारा गुजरात स्टेट, तो इस वजह से इसको टॉप पे रखा गया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू दोस्तों, आपको याद रखना चाहिए। ये रिपोर्ट कौन प्रिपेयर करता है, तो नीति आयोग के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। सेकंड और थर्ड पोजीशन पे बात करें तो कौन था, तो सेकंड पे महाराष्ट्र और थर्ड पे तमिलनाडु। नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में देखने रहेगा। इसका चेयरमैन के बारे में बात करें तो नरेंद्र मोदी इसके चेयरमैन हैं, और सीईओ बात करें तो अमिताभ कांत जो हैं इसके सीईओ हैं नीति आयोग के। तो इस चीज़ को भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप लोग देख लेना। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट बात करें कि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स जो 2020 है उसमें इंडिया की क्या रैंक रही दोस्तों, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे इंडिया की जो रैंक थर्ड रैंक रही, यानी ऑप्शन सी। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में भारत की रैंक तीसरे नंबर पर रही। फर्स्ट पे हमारी कौन टॉप पे रहा, तो चाइना, और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट जो रहा हमारा सेकंड नंबर पे रहा।
ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? तो चेसमैन और वॉकफील्ड के द्वारा ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स पब्लिश किया जाता है हर साल। इसके बाद बात करें नेक्स्ट जो हमारा है कि भारत की क्या रैंक रही इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में। तो भारत की जो रैंक रही दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 168 जो है भारत की यहाँ पे रैंक रही। टॉप पे कौन रहा? ऑब्वियसली यहाँ पे कोई यूरोपियन कंट्री होगी, देखते हैं। हाँ, तो डेनमार्क जो है यहाँ पे टॉप पे रही। मैंने ऐसे क्यों बोला, क्योंकि ये सब रिपोर्ट यूरोपियन कंट्रीज ही ये करती है, जारी करती है, तो ऑब्वियसली वो लोग टॉप पे ही रहेंगे। ऐसा कॉमन सेंस लगाओ यार, आपको आंसर ऐसे थोड़ा देखो, स्मार्ट बनो, स्मार्ट बनोगे तो आपका बहुत अच्छा रहेगा, मतलब आपका जो ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसी अनुसार बात करें कि इंडिया की जो एयर क्वालिटी है, वहाँ पे इंडिया की जो रैंक रही आपकी 179 ये रही रैंक। और यहाँ पे बात करें कि बायोडाइवर्सिटी और हैबिटेट में भारत की जो रैंक रही यहाँ पे 148 जो है पोजीशन रही। उसी में बात करें क्लाइमेट चेंज और माइग्रेशन में भारत की रैंक रही आपकी 106। ये सब रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो आपको बता दें, ये सब जो रिपोर्ट है आपके ये EPI जो हैं ये जारी करते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। हाँ, एक बात और आपको मैं बताना भूल गया कि ये जो है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है, ये जो है आपका, इसमें कंट्री कितनी कंट्री भाई में से इंडिया को इतना रैंक आया? तो 180 कंट्री में से ये इंडिया की जो है रैंक आई। तो इस बात को याद रखिएगा। और रिपोर्ट में बात कर रहा था कि कौन रिलीज़ करता है, तो येले यूनिवर्सिटी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो है इस चीज़ को रिपोर्ट जो है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है ये जारी करते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। बात करें नेक्स्ट है हमारा ग्लोबल पीस इंडेक्स में। ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो है भारत की क्या रैंक रही दोस्तों? देखो, ग्लोबल पीस इंडेक्स मतलब क्या? वैश्विक शांति, जहाँ पे शांति हो, ठीक है। तो भारत की यहाँ पे रैंक ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ी कम ही होगी, तो अनुमान लगाते हैं तो यहाँ पे सी जो है ऑप्शन होता है हमारा करेक्ट आंसर है, यानी 139 जो है भारत की रैंक रही। देखिए, ये जो रिपोर्ट है ये कौन पब्लिश करता है? तो एक संस्था है दोस्तों, इंस्टीट्यूट है, जो इकोनॉमिक और पीस इंस्टीट्यूट है, वही लोग ये लोग जारी करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस जो है यहाँ पे इस रिपोर्ट को जारी करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है अफ़गानिस्तान जो है सबसे निचले स्तर पे रहा, उसके बाद सीरिया और इराक और साउथ सूडान और यमन जो है ये लोग रहे। टॉप पे कौन रहा? तो देखिए, ऑल टॉप पे 5 नॉर्डिक नेशन रहे, जैसे कि डेनमार्क हो गया, फाइनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ये लोग भाई टॉप 20 लिस्ट में रहेगा, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली लोग यूरोपियन कंट्रीज है, तो लोग जो जारी करता है भाई। तो मैं आपको नेक्स्ट बताऊँ मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि भाई ये यूरोपियन कंट्रीज ही टॉप पे है और बाकी जो कंट्रीज है वो हमेशा नीचे क्यों हैं? क्योंकि ये जो रिपोर्ट है उन्हीं के कंट्री के द्वारा जारी किया जाता है, तो वो लोग 4-5 लोग बैठ के अपना रिपोर्ट जारी करते हैं, कंट्री बाय कंट्री एनालिसिस करते हैं, सब देखते हैं और उसके हिसाब से रैंक अपने हिसाब से देते हैं, ठीक है, जो कि बहुत मेजर इम्पैक्ट पड़ता है कंट्री बाय कंट्री। अब इंडिया का रैंक डेमोक्रेसी में ख़राब आ जाए तो सोच सकते हो आप कि कंट्री पे क्या इशू, किस नज़रिए से देखा जाएगा। मैं आपको नेक्स्ट फर्दर बात करूँगा इसके बारे में भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडिया की क्या रैंक रही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, ठीक है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो इंडिया की रैंक रही वो आपकी ऑप्शन डी, मतलब 63 पोजीशन रही इंडिया की। ये जो है इंडेक्स बात करें तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है। इंडिया जो रिकॉर्ड रहा वो आपका 14 पोजीशन रहा, अगेंस्ट टॉप, मतलब जंप किया 14 पोजीशन। पहले रैंक था इंडिया का 2019 में 77 और अब बहुत अच्छा रैंक रहा, यानी 63 ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। इसमें टोटल कितनी कंट्री रहती है? देखो यहाँ पे टोटल कंट्रीज 190 कंट्री रहती हैं, 190 कंट्री रहती है, जिसमें से इंडिया की रैंक 63 रही। ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। उसी तरह लास्ट है हमारा कि भारत की क्या रैंक रही डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में, लोकतंत्र सूचांक 2020 में भारत की क्या रैंक रही। तो देखिए, भारत की यहाँ पे रैंक आप लोग जानोगे तो कहोगे कि ऑब्वियसली यहाँ पे रैंक थोड़ी ख़राब रही। यहाँ पे जो भारत की रैंक रही वो 53 रही, यानी ऑप्शन बी, ठीक है। अगर 2019 की बात करें तो यह जो भारत की रैंक थी आपकी 51 थी, उससे नीचे घट के आ गया आपका 53, ठीक है, 53 जो है भारत की रैंक हो गई। भारत की स्कोर इसमें कितनी थी? तो देखो, भारत की स्कोर जो थी आपकी वो 61 थी। आपको मैं इधर ले जाता हूँ, हाँ,
61 का हूँ मैं, 6.61 रैंक थी। टोटल कितनी कंट्री में भारत की रैंक 53 रही, तो 167 कंट्री में 53 रही। ठीक है, टॉप पे कौन रहा, नॉर्वे रहा जिसकी स्कोर 9.81 रहा। सेकंड और थर्ड पोजीशन पे बात करें तो आइसलैंड और स्वीडन जो है इसको सेकंड और थर्ड पे रहे। और लास्ट पोजीशन पे बात करें तो नॉर्थ कोरिया जो है आपका 1.08, यह है नॉर्थ कोरिया। अब देखिए, ये रिपोर्ट जब रिलीज हुआ था तो भारत इस चीज़ को नहीं माना। ठीक है, बात करें तो भारत इस चीज़, अभी हाल में ही रिपोर्ट एक तो जारी हुआ था जिसको भारत नहीं माना डेमोक्रेसी इंडेक्स में, क्योंकि यहाँ पे बात करें तो जितनी फ्रीडम लोगों को दी जाती है, हर एक डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियंस जो भी हैं उनको दी जाती हैं, दूसरे कंट्री में नहीं दी जाती है। यहाँ पे एक अलग ही माइंडसेट होता है लोगों का। अगर कोई दूसरी कंट्री हमारे कंट्री के बारे में आलोचना करती है तो हम लोग उसी के बात पे भरोसा करते हैं, यहाँ ये नहीं देखते कि हमारे कंट्री में क्या है। हो सकता है कि कुछ निचले स्तर पे देखो कुछ चीज़ होती है जो कि सुधार अभी भी जारी है। देखो सब चीज़ का सोल्यूशन आपको देखना भाई कि क्यों हमारे कंट्री हमारा आज इतना पीछे है, तो बहुत सारे फैक्टर आपको नजर आएंगे, जिसमें से एक मेजर फैक्टर बात करें तो पॉपुलेशन है। सिंपल सी बात है। और यहाँ पे बात करें, लोगों को जितना फ्रीडम दिया जाता है उससे दूसरे कंट्री में नहीं दी जाती है। इसलिए भारत ने डिसाइड किया कि अब से डेमोक्रेसी इंडेक्स जो है, भारत अपना वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स है, भारत अब खुद का अपना जारी करेगा। देखो वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी भारत का रैंक बहुत कम रहा। और मेजर इशू क्या, मतलब सॉरी मेजर रीज़न क्या दिया गया कि भारत इस वजह से खराब रैंक रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है इंडियन नेशनलिस्ट के लोग ज़्यादा उभर रहे हैं, आरएसएस का विचारधारा के लोग हैं, हिंदू नेशनलिस्ट, ये सब पता नहीं क्या क्या अपना दिया गया, वहाँ पे विचारधारा रखा गया। इस वजह से भारत में जो है डेमोक्रेसी है जो घट रही है, और भारत जो है एक इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी की तरफ मूव कर रहा है, जो कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो कि आए दिन देखो पार्टियाँ चेंज होते रहती हैं, यहाँ इतने ज़्यादा इलेक्शन है, यहाँ पे वन पार्टी सिस्टम, वन इलेक्शन और वन पार्टी सिस्टम का रूल नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली बात करें कि अगर हम फ्रांस की तरफ, यूरोपियन कंट्री की तरफ, वहाँ पे बुरखा बैन हो रहे हैं, वहाँ पे देखोगे कि टू पार्टी सिस्टम है, वहाँ पे तो इतने सारे इलेक्शन होते भी नहीं हैं। और यहाँ पे देखो आए दिन इतने सारे इलेक्शन होते हैं, तो किसी को बात पे भरोसा करना तो हमारी एक मूर्खता हुई है। आज भी देखो ये लोग जो हैं, हम लोग अगर मूवी देखने जाते हैं, दोस्तों बात करें, ये तो हमारे वीडियो का एंड हो ही गया, मैं आपको बस तरह के समझा रहा हूँ कि अगर हम लोग कोई मूवी देखने जाते हैं तो हम लोग रिव्यू देखते हैं कि भाई उस मूवी का रिव्यू कैसा है। अगर कुछ इंडियन ऐसे भी हैं जो फॉरेन जो लोग हैं वो लोग ट्रेलर देखते हैं और अपना रिएक्ट, देखोगे ऐसा यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं लोग कि रिएक्शन क्या है फॉरेन कंट्री का, पाकिस्तान कंट्री कैसा वो उस ट्रेलर पे रिव्यू कर रही है हमारे बॉलीवुड मूवी पे या साउथ मूवी पे, वो लोग का रिएक्शन, उस हिसाब से हम लोग जज करते हैं कि ये अच्छा नहीं है, ये ख़राब है। वो लोग जज करते हैं, वो लोग हम लोग रेटिंग देते हैं, तो हमें पता चलता है। ये नहीं देखते कि अरे ऑस्कर मूवी में देखोगे तो हमेशा देखो तो यूरोपियन कंट्री और वेस्टर्न कंट्री को ज़्यादा महत्व, ज़्यादा ऑस्कर मिलता है एज कम्पेयर टू इंडियन मूवी के बारे में, देखिए इतनी अच्छी अच्छी मूवी रहती है। तो ये सब हम लोग माइंडसेट अगर हम लोग इस तरह का बनाएंगे, हम लोग देखेंगे तो हम लोग का भी वैसे ही माइंडसेट बन जाता है। इस वजह से देखोगे कि जो लेफ्ट पार्टी रहती है इस चीज़ का फ़ायदा होता है, जो सो भी लेफ्ट हो, देखो अभी सरकार राइट की पार्टी की चल रही है तो लेफ्ट पार्टी इस चीज़ को उम्दा उठाएगी कि देखो डेमोक्रेसी खतरे में है। अगर लेफ्ट की सरकार रहती तो राइट वाले बोलते देखो हमारी सरकार थी तो ऐसे था, अब लेफ्ट आ गई तो देखो कैसा डेमोक्रेसी हो गया। तो ये लोग अपना पॉलिटिकल एजेंडा भी चलाते रहते हैं और लोगों का भी माइंडसेट वैसा बनते जाता है और आपस में ही लोग लड़ते रहते हैं और हम लोग एक यूनाइट नहीं रहते हैं। इस वजह से हमें देखो कि हर एक जगह पे राइट्स का जहाँ सामना करना पड़ता है। देखो कि आए दिन दंगे होते रहते हैं, या बात करें तो जैसे बंगाल में आए दिन दंगे होते रहते हैं, जैसे इलेक्शन आता है तो देखोगे कि वहाँ पे मारपीट हो गया पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, बहुत कुछ होते रहता है। तो ये सबसे हमें दूर रहना चाहिए और कारण क्या है, तर्क क्या है, ये सब हमें जानना चाहिए, ठीक है, बजाय दूसरे पे भरोसा करने के। तो यही था आज दोस्तों इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। दोस्तों आपको नोट्स का टेंशन नहीं लेना है, आपको नोट्स हमारा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ आप डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया रखा है टेलीग्राम चैनल का, व्हाट्सअप का भी दिया है। अगर जो लोग व्हाट्सअप चलाते हैं तो उन लोग ले जाओ, टेलीग्राम नहीं, बहुत सारे लोग नहीं यूज़ करते हैं, अभी भी टेलीग्राम नहीं चलाते हैं। तो व्हाट्सअप पे एक काम करो, आप लोग वहाँ से लिंक से ज्वाइन हो जाओ ग्रुप को और वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो हमारे PDF को। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे।